नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासत देखने को मिल रही है वो देखकर हर कोई दंग है। बागी विधायक नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे के साथ बताया गया है कि 49 से ज़्यादा विधायक हैं, जिसमें 7 निर्दलीय विधायकों की भी यहां पर मौजूदगी बताई गई। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना टूटने की कगार पर बताई गई, एकनाथ शिंदे का गुस्सा अलग बताया गया। दूसरी तरफ उद्धव सरकार पर यहाँ पर काफ़ी सवालात खड़े किए गए। किसी ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए तो किसी ने यह कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सही फैसला नहीं था। दूसरी तरफ यहां पर तमाम खबरें निकलकर सामने आई, किस तरह से हिंदुत्ववाद के मुद्दे को लेकर भी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो नाम है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बाद रश्मि ठाकरे के नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि एक समय ऐसा था साल की शुरुआत में ही, जनवरी के महीने में, जब रश्मि ठाकरे को लेकर एक आवाज़ शिवसेना से ही उठी थी कि उनको सीएम उद्धव ठाकरे की जगह पर पद पर बैठा देना चाहिए, यानी कि सीएम पद उन्हें सौंप देना चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह थी नेतृत्व को लेकर। जी हां, आप सभी को बता दें कि शिवसेना के नेतृत्व, महाराष्ट्र की सरकार के नेतृत्व को लेकर समय समय पर उद्धव सरकार पर निशाने लगे हैं। इस बीच कल आप सभी ने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने सबके बीच फेसबुक लाइव पर आकर ये बात तक कह दी थी कि एकनाथ शिंदे आकर हमसे बात करें, बातें यहाँ पर सुनी जाएगी। अगर हमारे नेतृत्व में कोई कमी है, उस पर कोई सवाल खड़े करता है, कोई विरोधी हमारे दल में मौजूद है जो हमारे खिलाफ यहाँ पर आवाज़ खड़ी करता है या फिर नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े करता है, तो हम सीएम पद छोड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और इस्तीफा दे देंगे। ये बात कही गई थी। दूसरी तरफ शरद पवार की बात करें, शरद पवार पूरी तरीके से भरोसा उद्धव सरकार पर जताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के आंतरिक मामले की बातें हैं, वहीं तक रहने दिया जाए तो सही रहेगा। लेकिन अब ये पूरे देश से नहीं छुपा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से ऐसे बागी विधायक नेता निकलकर सामने आए हैं। एकनाथ शिंदे का पूरी तरीके से बयान यही है कि हम शिवसेना के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके समर्थन में हैं। हम नहीं चाहते किसी और गठबंधन के साथ जाना, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। आप सभी को बता दें, इस बीच खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से फ़ोन पर भी बातचीत करी थी और शिंदे ने यही बात वो कहते नजर आ रहे थे कि हम विरुद्ध नहीं है, हम खिलाफ नहीं है, बल्कि हम आने वाले वक्त को देखते हुए, शिवसेना की पार्टी के नेतृत्व को देखते हुए यहाँ पर इसलिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में शिवसेना का पूरी तरीके से जो एक परचम है वो लहराता रहे। तो रश्मि ठाकरे का आखिर नाम क्यों सामने आया था, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या रश्मि ठाकरे सचमुच महाराष्ट्र की सियासत को सही से चला सकती हैं? क्या उद्धव सरकार को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि उनके नेतृत्व सही नहीं, उनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सब मामलों के बीच रश्मि ठाकरे को लेकर जब आवाज़ बुलंद हुई थी तो उस पर शिवसेना की तरफ से भी एक बयान सामने आया था एक नेता का, वो भी आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं। वह सिर्फ चूल आणी मूल यानी चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल के काम के लिए नहीं बनी। आपको बता दें, ये सब बातें साल शुरुआत जब हुआ था, जनवरी का महीना था, तभी शिवसेना से निकलकर सामने आई थी। और अगर अब देखें तो शिवसेना पर ही खतरा मंडराया हुआ है, जिस तरीके से विधायक बागी हो गए हैं। आपको बता दें किस तरीके से पर्दे के पीछे वे लगातार सक्रिय रही रश्मि ठाकरे। सीएम ठाकरे के कई बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही। ऐसे में अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो वे एक बेहतर मुख्यमंत्री बन सकती हैं। यह बयान इस बार किसी और पार्टी के नेता ने नहीं बल्कि शिवसेना से मंत्री अब्दुल सत्तार ने ही दिया था। साल शुरुआत जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री को अपना संदेश देते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और खुद को शिवसेना का एक छोटा कार्यकर्ता ही बताया था। अब इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे पर ही सब निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उद्धव ने साफ कर दिया है कि उनको सत्ता की, उनको पद की कोई लालच नहीं है। अगर कोई कहेगा कि उनका नेतृत्व खराब है, उनके विरुद्ध कोई जा रहा है, तो वो पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में साफ कहा। लेकिन ऐसे में अचानक रश्मि ठाकरे को लेकर एक बड़ा बयान कैसे उठा? क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करना चाहते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हाल ही में आपको बता दें किस तरीके से साल की शुरुआत में ही जब यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आई थी उद्धव ठाकरे से जुड़ी, तो गर्दन और पीठ में दर्द से जुड़ी सर्जरी की वजह से वो काफ़ी दिनों से एक्टिव भी नहीं थे। उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी भाग नहीं लिया था और जनवरी 1 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे सबके सामने आए और कहा जा रहा है कि कोरोना क्राइसिस के मद्देनज़र वे 1-2 दिनों में कोई बड़ी घोषणा करते नजर आएंगे। मतलब तमाम जानकारियां ऐसे निकलकर समय समय पर सामने आती रहीं। लेकिन नए साल में शिवसेना की पहल से 2 बड़ी घोषणाएं हुई। उद्धव ठाकरे ने अहम मीटिंग कर कि मुंबई में 500 स्क्वायर फुट तक के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ़ कर दिया। दूसरी बड़ी घोषणा उनके बेटे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने की। उन्होंने घोषणा करते हुए कि 1 जनवरी से सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली ही खरीदी या भाड़े पर ली जाएंगी। वहीं प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी घोषणा थी। लेकिन आप सभी को बता दें किस तरीके से यहाँ पर रश्मि ठाकरे को लेकर बातें निकलकर सामने आई।
सवाल ये भी उठता है कि आदित्य ठाकरे के सक्रिय होने के बावजूद भी राजनीति में यहाँ पर रश्मि ठाकरे का नाम कैसे सामने आया। आपको बता दें, शिवसेना के अंदर और बाहर सबको पता है, तो क्या शिवसेना नेता और मंत्री अब्दुल सत्तार को ये नहीं पता कि आदित्य ठाकरे भी हैं जिनका नाम लाया जा सकता था? फिर उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम ना लेकर रश्मि ठाकरे का नाम ही क्यों लिया? इसका जवाब यह है कि आदित्य ठाकरे को प्रमोट तो किया जा सकता है, लेकिन अभी वे युवा हैं, उन्हें लंबी पारी खेलनी है। उन्हें शिवसेना में तो आगे किया जा सकता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की राजनीति में एक हद से वे आगे फिलहाल जाने की स्थिति में नहीं है। वरना जैसा भी हाल देख रहे हैं कि अगर आप आदित्य ठाकरे को इतनी तवज्जो दोगे तो बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं वो बागी होंगे ही। ज़्यादा से ज़्यादा बिहार वाला एक्सपेरिमेंट दोहराया जा सकता है, यानी जिस तरह तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसी तरह आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पेच ये है कि शिवसेना अपने कोटे से मुख्यमंत्री पद को क्यों जाने देगी और शरद पवार भी अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहें। इस पर राजनीति के जानकारों को शक ही है। वैसे पवार की राजनीति का कुछ पता नहीं, कई बार उनके द्वारा जब खेला हो जाता है तब भी किसी के समझ वह नहीं आता। अब आपको बता दें, अब्दुल सत्तार ने रश्मि ठाकरे का पक्ष क्यों लिया था। रश्मि ठाकरे के पक्ष में अब्दुल सत्तार ने कहा था कि रश्मि ताई के काम करने का तरीका बेहद निपुणता और दक्षता वाला है। आज वे पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, पर्दे के सामने नहीं आती, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है। वे साहब यानी कि सीएम उद्धव ठाकरे के साथ रहती हैं। आदित्य साहब कैसे काम करते हैं, बड़े साहब कैसे काम करते हैं, उनका सही नियोजन करती हैं। किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को सिर्फ चौका चूल्हा और बच्चों की देखभाल के बजाय सक्षम कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उद्धव ठाकरे आदेश दे तो कुछ भी हो सकता है, वे उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। फिलहाल वे सामना की मुख्य संपादक के तौर पर अच्छा काम कर रही हैं। लोकतंत्र के रास्ते से लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यह वो अच्छी तरीके से समझती हैं। राज्य में एक आदर्श महिला के रूप में उनकी छवि है। इसके अलावा अब्दुल सत्तार ने एक और अहम बात कही। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की उम्मीद जताई थी। उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये काम बीजेपी के दो बड़े लोग और शिवसेना के उद्धव ठाकरे मिलकर कर सकते हैं। बीजेपी से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिया और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का नाम लिया था। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर शिवसेना की तरफ से भी यहाँ पर कई बड़ी बातें सामने आई थी। लेकिन रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री पद दिए जाने संभावनाओं पर बात करते हुए शिवसेना सांसद रह चुके भरत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये सच है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्धव ठाकरे किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे, ना ही कभी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद वे राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन रश्मि ठाकरे का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ना ही उन्होंने कभी इस तरह भी अपनी कोई इच्छा जताई। उनका ना कभी कोई मीडिया में कोई बयान सामने आया, ना ही कोई ट्वीट सामने आया। शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने इस तरह का बयान देकर कन्फ्यूजन पैदा किया था। ऐसे बयानों से शिवसेना को ही नुकसान होगा, ऐसा तभी कहा गया था। इस बीच खबर ये भी थी कि कुछ दिनों पहले अब्दुल सत्तार दिल्ली होकर आए थे, मतलब अलग अलग यहाँ पर फिर बातें जोड़ी गई। लेकिन रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी दे चुके हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई। इसके पीछे का एक और रीज़न ये है कि तब उस वक्त शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आपत्ति उठाते हुए कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस तो सार्वजनिक रूप में बहुत सक्रिय हैं, उन्हें क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाने की सलाह देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बयान बीजेपी की ओर से नहीं आया। अब जब पार्टी के अंदर से एक मंत्री ने मांग कर डाली थी तो शिवसेना को इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात थी। और जो रिस्पॉन्स आया वो यही था कि जब उद्धव ठाकरे हैं तो ताई रश्मि ठाकरे की अभी क्या ही आवश्यकता। सच ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने भी इससे पहले राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, ना ही यहाँ पर रश्मि ठाकरे हैं। और आदित्य ठाकरे भी जिस तरीके से राजनीति में एंट्री करे उसको लेकर भी सवाल है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो जद्दोजहद जारी है शिवसेना को लेकर और पार्टी को लेकर, वो देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। देखा आप सभी ने किस तरीके से इस खास रिपोर्ट में रश्मि ठाकरे को लेकर तमाम बातें निकलकर समय समय पर सामने आई। और रश्मि ठाकरे को लेकर किस तरीके से शिवसेना के नेता ने ये कहा था कि वो घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, घर में तो काम अच्छे से संभालती हैं। आपको बता दें सीएम उद्धव ठाकरे की जो लव स्टोरी बताई जाती है, उसके बाद जो उनका सफ़र बताया जाता है और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफ़र बताया जाता है, उसमें कहा जाता है कि रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ी भूमिका थी। रश्मि ठाकरे समय समय पर उद्धव ठाकरे को यहाँ पर राय देती हैं राजनीति के लेकर। जब भी बात होती है तो हमेशा भी देखा जाए जिस तरीके से संपत्ति को लेकर सवाल, रश्मि ठाकरे की संपत्ति पर सवाल भी खड़े हुए हैं, तो इन तमाम बातों के बीच रश्मि ठाकरे का नाम सामने आया। अब इस रिपोर्ट में आपने ये भी सुना कि किस तरीके से ये कहा कि एक महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह सकती, घर भी चलाना जानती है और वो राष्ट्र को भी चला सकती, जिस तरीके से राज्य की बात आती है जब महाराष्ट्र की।
तो शिवसेना पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, इन सब आरोपों के बीच यहाँ पर पूरी तरीके से रश्मि ठाकरे क्या परफेक्ट रहेंगे सीएम पद के लिए? आप खुद सोचिए। आदित्य ठाकरे भी हैं, एकनाथ शिंदे का भी नाम यहाँ पर निकलकर सामने आया, जहाँ पर कई नेताओं ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम पद सौंप देना चाहिए, तो कईयों का मानना है कि बीजेपी के साथ चल देना चाहिए। तो मतलब इन सब के बीच रश्मि ठाकरे भी एक यहाँ ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन मौजूद है उद्धव सरकार के पास, और शायद उनके नेतृत्व पर पार्टी से इतनी आवाज बुलंद भी ना हो। और रश्मि ठाकरे जिस तरीके से समय समय पर राजनीति में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करती हैं, वो सपोर्ट आने वाले वक्त में शिवसेना को करे महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ये सारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक थी। उम्मीद करते हैं जानकारी आप पसंद आई होगी। अब देखते हैं उद्धव सरकार का एकनाथ शिंदे के बीच जो भी यहाँ पर तनातनी चल रही है, सियासत चल रही है राजनीतिक महाराष्ट्र में, इस बीच बीजेपी क्या कदम उठाती है और आने वाले वक्त में एनसीपी कांग्रेस के भी क्या बड़े फैसले रहते हैं, और तमाम जानकारियाँ महाराष्ट्र राजनीति से जुड़ी हम लाते रहेंगे। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का। उम्मीद करते हैं जानकारियाँ पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहे ऐसी और जानकारियों के लिए धन्यवाद।